हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूडेक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे निबंध जो कक्षा 10, 12, 9, 10 सब में आता है। 9, 10, 11, 12 सब में आता है, जो 7 नंबर का होता है। 7 नंबर ये सबसे बड़ा मार्क है, सबसे बड़ा। तो आज हम देखेंगे विज्ञान एक वरदान और अभिशाप। तो प्रस्तावना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रस्तावना। सेम ऐसे ही लिखना है एकदम, तभी पूरे नंबर मिलेंगे साथ में साथ। विज्ञान एक वरदान और अभिशाप। प्रस्तावना हम लिखेंगे, विज्ञान ने आधुनिक युग को एक नया रूप प्रदान किया है। यह मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आज हम जिस सुखद और सुविधाजनक जीवन का अनुभव कर रहे हैं वह विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है यदि इसका दुरुपयोग किया जाए। इसलिए इसे एक ओर वरदान कहा जाता है और दूसरी ओर अभिशाप भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, विज्ञान के वरदान। फिर लिखेंगे, विज्ञान ने मानव जाति को कई अद्भुत वरदान दिए हैं। जैसे पहला, स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब असाध्य रोगों का इलाज संभव हो। जैसे पहले टीबी हो जाता था, कैंसर हो जाता था, उसका इलाज नहीं हो पाता था ना। अब जो है इतनी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, इससे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन, आर्गन ट्रांसप्लांट जैसी तकनीकें जीवनदायिनी बन चुकी हैं। अब इन सभी बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। अगला देखेंगे, संचार के क्षेत्र में। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। कुछ ही सेकंड में हम विश्व के किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। पहले होता था अगर बात करना हो किसी से, अगर कोई मुंबई या बम्बई में हो, उससे अगर बात करना हो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो चिट्ठी लिखना पड़ता था, डाक से जाता था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब तो एक फ़ोन घुमा, फट दे आवाज़, वहाँ तक पहुँच जाएगी, बात हो जाएगी, घंटों बात हो जाएगी। अगला आता है हमारा यातायात के साधन। ट्रेन, हवाई जहाज़, कार आदि ने दूरी को कम कर दिया है और समय की बचत की है। पहले के ज़माने में होता था बग्घी होती थी, बग्घी वो बैल वाली होती थी, घोड़ा वाली होती थी। अगर यूपी से मुंबई या दिल्ली तक जाना हो तो कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब तो कई दिन मतलब 10-20 दिन, 30 दिन लग जाते थे। लेकिन अब तो 2-3 घंटे में ही हवाई जहाज़ से पहुंच जाएंगे। 2-3 घंटे क्या, घंटे में ही पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं विज्ञान का वरदान। ठीक है, जीवन को बहुत ही आसान बना देता है विज्ञान का वरदान। अगला आता है हमारा शिक्षा का आधुनिकीकरण। स्मार्ट क्लास, जैसे देखते नहीं हो, स्मार्ट क्लास जो अभी पढ़ रहे हो ये सब है स्मार्ट क्लास। ऑनलाइन लर्निंग जो कर रहे हो ये सब है ऑनलाइन लर्निंग। डिजिटल पुस्तकें, जो मैं PDF दूंगा ये सब क्या हो जाएगा, डिजिटल पुस्तक। ठीक है, आज से पढ़ाई अब सरल और रुचिकर हो गई है। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले लो, नहीं तो हम अगर PDF चाहिए होगा तो कमेंट में PDF लिखना पड़ेगा, तभी PDF मिलेगा। ओके, अगला देखते हैं, घरेलू जीवन में सहायता। क्या क्या है, गैस चूल्हा आ गया है। गैस चूल्हा पहले लकड़ी से बनता था ना, बहुत धुआं होता था, पॉल्यूशन होता था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। आ गया है फ्रिज, खाना बहुत दिन तक ख़राब नहीं होगा, ठंडा रहेगा। वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने के लिए हाथ नहीं चलाना पड़ेगा। मिक्सर आ गई, मसाला नहीं पीसना पड़ेगा सिल्ली बट्टा में, अब मसाला पीस जाएगा मशीन से। आज से घरेलू कार्यों में तेज़ी से आराम मिला है। ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है, समझे लल्ला। अब अगला देखेंगे, विज्ञान के अभिशाप। अभिशाप में क्या क्या आता है। जहाँ विज्ञान ने अनेक वरदान दिए हैं वहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। देखो, जितना फ़ायदा होगा उतना नुकसान भी होगा, हर चीज़ का होता है, कुछ न कुछ तो ड्रॉबैक तो होते ही हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसके अभिशाप हैं। परमाणु अस्त्र शस्त्र, एटम बम। विज्ञान ने ऐसे हथियार बना दिए हैं जिनसे संपूर्ण मानव जाति का विनाश संभव है। हिरोशिमा और नागासाकी इसके उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी में अभी तक लोग विकलांग ही पैदा होते थे। वहाँ पर न्यूक्लियर बम गिर गया था ना, तो वहाँ पर लोग अभी तक विकलांग नहीं, दिव्यांग ही पैदा होते हैं। कुछ न कुछ तो लक्षण अभी तक दिख रहा है वहाँ पर। प्रदूषण, विज्ञान ने
कल कारखानों और वाहनों के माध्यम से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है, जो पर्यावरण के लिए घातक है। बेरोजगारी बेरोजगारी जो 10th वाले 3 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे, 12th वाले बस 12th पास करने के बाद बेरोजगारी से सामना होगा। बेरोजगारी, इसलिए बोलता हूँ स्किल सीखो, डिजिटल बनो। यहाँ पर आज के ज़माने में ना स्किल ही देखा जाता है कि तुम क्या पढ़ाई किए हो, ये कम देखा जाता है, तुम्हें क्या आता है ये देखा जाता है, समझे। तो देखो बेरोजगारी, मशीनों और रोबोटों के कारण मानव श्रम की आवश्यकता घटती जा रही है। अब तो एआई का जमाना आ गया है, अब तो और ही बेरोजगारी आएगी। नैतिक पतन और सामाजिक अलगाव, मोबाइल वीडियो गेम जैसे पबजी, फ्री फायर लवर बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, फ्री फायर लवर, पढ़ लो बच्चे। मोबाइल वीडियो गेम, सोशल मीडिया ने युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित किया है। पारिवारिक संबंधों में दूरी आ रही है। अब लोग इतने मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, परिवार वालों से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। साइबर अपराध मतलब वही हो हैकिंग होता नहीं, जो फ्रॉड कर लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अपराध भी बढ़े हैं, जैसे बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, अश्लील सामग्री का प्रचार, यही सब है। ये सब क्या है? विज्ञान के दुष्परिणाम। उपसंहार, निष्कर्ष में से हेडिंग डालेंगे उपसंहार। निष्कर्ष में लिखेंगे विज्ञान एक दो-धारी तलवार है। दो-धारी मतलब इस तरफ भी इसकी धार है और इस तरफ भी धार है। इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह एक अनुपम वरदान सिद्ध होता है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह मानवता के लिए भयंकर अभिशाप बन जाता है। आज आवश्यकता है कि हम विज्ञान का सदुपयोग करें और मानव समाज की भलाई के लिए प्रयोग में लाएं, तभी विज्ञान वास्तव में वरदान बनेगा, ना कि अभिशाप।